हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कूलॉम का नियम। आपको पता ही होगा, प्लस आवेश प्लस आवेश माइनस आवेश, इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है। इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है और इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है इधर की ओर, और इन दोनों में प्लस माइनस में आकर्षण बल लगता है। तो हम दो और कूलॉम के नियम में हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच Q1 Q2 धनायन और ऋणायन के बीच में जो लगता है फोर्स, उसी को कूलॉम नियम कहते हैं। जैसे का मतलब कि फोर्स है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तो ये हो जाएगा समानुपाती का चिन्ह, ये समानुपाती का फोर्स समानुपाती Q1 Q2। अगर इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस जितना कम करेंगे, जितना पास पास में लाएंगे, उतना ही फोर्स इनके बीच में ज्यादा लगेगा। अगर फोर्स ज्यादा दूर होगा प्लस माइनस, तो इसमें फोर्स थोड़ा कम लगेगा। तो इसीलिए अगर Q1 Q2 का मान सीधे प्रोपोर्शनल होता है और इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर, मतलब दूरी की स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, तो ये घटेगा फोर्स। अगर फोर्स बढ़ेगा, फोर्स जब बढ़ेगा जब दूरी कम होगी। तो इसके लिए सब एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे, फोर्स समानुपाती का चिन्ह Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, एफ के आएगा, के कांस्टेंट कांस्टेंट नियतांक Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें Q1 के का मान होता है, इसमें के का मान होता है 1/4πε0। तो इससे निकल के आता है फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कूलॉम का नियम।